नमस्कार। मार्केट के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज 10 फरवरी 2026 है और हम देखने वाले हैं कि भारतीय बाजारों के लिए आज का दिन कैसा रह सकता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी कहानी क्या है? देखिए, शुरुआती संकेत तो यही बता रहे हैं कि बाजार की शुरुआत काफी मजबूत हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि कल की जो पॉजिटिव रफ्तार थी वो आज भी जारी रहने वाली है। और इस उम्मीद की एक बड़ी वजह गिफ्ट निफ्टी, ये करीब 7.5 पॉइंट्स के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। अब ये हमारे घरेलू बाजार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जो बताता है कि घंटी बजते ही खरीदार एक्शन में आ सकते हैं। अच्छा, आगे क्या होगा ये समझने के लिए पहले ये देखना जरूरी है कि हम कल कहाँ थे। तो आइए एक नजर डालते हैं कि सोमवार को बाजार कहाँ बंद हुआ था। सोमवार का दिन तो शानदार था। सेंसेक्स 485 पॉइंट्स ऊपर था। निफ्टी 50 में 173 पॉइंट्स की बढ़त हुई और बैंक निफ्टी ने तो 548 पॉइंट्स की जबरदस्त छलांग लगाई। तो ये जो मजबूत मोमेंटम है ना, इसी को हम आज के सेशन में लेकर जा रहे हैं। अब चलिए निफ्टी 50 पर थोड़ा जूम इन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ तो ताकत दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ एनालिस्ट्स को कुछ मिले जुले संकेत भी मिल रहे हैं। सोमवार को निफ्टी 50 ने चार्ट पर एक डोजी कैंडल बनाई। ये एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल पैटर्न है जिस पर एक्सपर्ट्स ध्यान दे रहे हैं। तो ये डोजी कैंडल, इसका असल में मतलब क्या है? मार्केट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो डोजी कैंडल खरीदारों और बेचने वालों के बीच की कंफ्यूजन को दिखाता है। इसे बाजार की रस्साकशी की तरह समझें, जहां ना तो बुल्स जीत पा रहे हैं और ना ही बेयर्स। एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है। तो इस कंफ्यूजन के बीच एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के आकाश शाह जैसे एनालिस्ट का सुझाव है कि ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि जब भी मार्केट गिरे तो खास सपोर्ट लेवल्स के पास खरीदारी की जाए। तो ये जरूरी लेवल्स हैं कहाँ? ओपन इंटरेस्ट डेटा से कुछ सुराग मिलते हैं। 25,800 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है, जिसका मतलब है कि बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि बाजार इससे नीचे नहीं जाएगा। ये हमारा फ्लोर है। वहीं दूसरी तरफ 26,000 पर भारी कॉल राइटिंग है, जो हमारी सीलिंग है। तो निफ्टी अभी इसी टाइट रेंज में है। हालांकि उस डोजी कैंडल से थोड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन ओवरऑल टेक्निकल तस्वीर असल में काफी पॉजिटिव दिख रही है। निफ्टी ने एक जरूरी एवरेज प्राइस लेवल को वापस पा लिया है और मोमेंटम बताने वाले इंडिकेटर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब अंदरूनी ताकत तो है और एनालिस्ट्स अब 26,200 और 26,350 के लेवल्स को अगले पॉसिबल टारगेट्स के तौर पर देख रहे हैं। चलिए अब सेंसेक्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक बड़ी कहानी बन रही है। एक खास साइकोलॉजिकल लेवल पार हो गया है। सेंसेक्स कल 84,065.75 पर बंद हुआ। ये इसलिए खास है क्योंकि कई सेशंस के बाद पहली बार ये 84,000 के निशान के ऊपर बंद हुआ है। ये बाजार के कॉन्फिडेंस के लिए एक बड़ा बूस्ट है। सेंसेक्स के लिए एनालिस्ट्स इन जोन्स पर नजर रखे हुए हैं। नीचे की तरफ 83,500 से 83,700 का जोन एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर की तरफ 84,400 से 84,500 का जोन एक बड़ी रुकावट है, जिसे पार करना जरूरी होगा। और आखिर में बैंक निफ्टी को देखते हैं। फाइनेंशियल इंडेक्स हाल फिलहाल में काफी मजबूत रहा है। तो आइए देखते हैं कि टेक्निकल क्या कह रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए सबसे खास बात यह है, ये अपने सभी जरूरी मूविंग एवरेजेस के ऊपर आराम से बना हुआ है। इसे एक मजबूत नींव की तरह सोचिए, जो इसकी अंदरूनी ताकत का साफ संकेत है। टेक्निकल तस्वीर भी अच्छी दिख रही है। इंडेक्स ने जरूरी लेवल्स से वापसी की है और ताकत और रफ्तार बताने वाले इंडिकेटर्स सभी पॉजिटिव जोन में हैं। संक्षेप में कहें तो बैंक निफ्टी के लिए सब कुछ ठीक लग रहा है, जिसमें एक स्थिर और कंट्रोल्ड अपट्रेंड दिखाई दे रहा है। और ये गिरावट पर खरीदो वाली बात सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा भी दोहरा रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक 59,640 का अहम सपोर्ट लेवल बना हुआ है, तब तक किसी भी गिरावट को खरीदारी के मौके के तौर पर देखना एक स्मार्ट मूव है। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं और उन खास लेवल्स पर फोकस करते हैं जिन पर आज नजर रखनी चाहिए।
ये रही आज की चीट शीट। निफ्टी 50 के लिए इमीडिएट सपोर्ट 25,750 से 25,800 के बीच है और रेजिस्टेंस 25,950 से 26,000 पर है। सेंसेक्स का सपोर्ट 83,500, 83,700 और रेजिस्टेंस 84,400, 84,500 है और बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 60,300, 60,400 और रेजिस्टेंस 60,800, 60,900 के बीच है। ये आज के लिए सबसे जरूरी नंबर्स हैं। तो ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाता है। हमारे पास अंदरूनी ताकत तो है, लेकिन हमारे पास कंफ्यूजन के संकेत भी हैं। तो आज कौन जीतेगा, बुल्स या बेयर्स? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।